दहेज कम मिलने की वजह से पत्नी को प्रताड़ित करता था, परेशान करता था और उसे मुर्गा बना करके धूप में उसके साथ करता था बदतमीजी। आखिर ऐसा क्या हुआ था इस घटना के अंदर, ये पूरी सच्चाई जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। नमस्कार, मैं हूं रितेश कुमार, स्वागत है एक बार फिर आप सभी दर्शकों का सच्ची घटना चैनल में। साथियों, ये घटना उत्तर प्रदेश के बरेली की है, जहां पर एक किशन नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनके बीच में एक लड़की थी जिसका नाम था शांति। शांति जो थी धीरे धीरे बड़ी हुई, शादी के योग्य हुई, लेकिन वो पिता गरीब था और उसने सोचा कि मैं गरीब हूं तो अपने ही हिसाब का एक कोई अच्छा घर देख करके, बर देख करके मैं अपनी लड़की शांति का विवाह कर दूं। साथियों, अब वह गरीब पिता जो होता है वो अपनी लड़की के लिए एक बराबर वाले गांव में एक घर देख करके आता है और अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। विवाह जब करने के बाद में जब दहेज का जो सामान दिया जाता है वो कुछ कम था, और ससुराल में जाने के बाद में जब लड़की वो अपनी ससुराल में पहुंच जाती है तब उसके सास ससुर और परिवार वाले जब दान दहेज को देखते हैं तो कहते हैं कि ये तो बहुत कम है और तुम्हारे माँ बाप ने कुछ नहीं दिया है। जब गाँव वालों की ये बात जब उसके सास ससुर सुनते हैं तो वो अपनी बहू को परेशान करने लगते हैं कि तुम्हारे बाप ने हमारी समाज में बेइज्जती करवा दी, नाक कटवा दी, हमें कुछ नहीं दिया है, समाज के लोग अनेकों प्रकार की बातें कर रहे हैं, हमारी बदनामी हो रही है। तब वह कहती है कि अब हमारे पिता की जितनी औकात थी, सामर्थ्य थी, उन्होंने उतना दिया, अब इससे ज़्यादा वो नहीं दे सकते थे, इस वजह से अब मैं कुछ नहीं कर सकती। तब वह अपनी बहू पर बहुत ज़्यादा भड़कते हैं और हर समय कलेश करते हैं, और उसका पति जो होता है राहुल, वह भी अपनी पत्नी को मारने लगता है और मार करके उसे परेशान करता है कि तू अपने बाप से पैसा लेकर के आ, दान दहेज लेकर के आ। लेकिन वो कहती है कि मेरे पिता के पास इतना पैसा नहीं है, क्योंकि वो पहले ही कर्जे में डूबे हुए हैं, पहले ही वो हमारी शादी के लिए बहुत सारा कर्जा ले चुके हैं, उनके पास कोई पैसा नहीं है, अब वो इससे ज़्यादा तुम्हारे लिए कुछ नहीं दे सकते, अब जो कुछ मिला है इसी में शांति करो। लेकिन वो लोग इस बात को कहाँ मानने वाले थे, वो तो रोज डेली उसे परेशान करते थे, मारते पीटते थे और उसे गाली देते थे और घर से निकालने की धमकी भी दिया करते थे। वह चुपचाप गरीबी की वजह से परेशान होकर के सुन रही थी और सारे जुल्म को सह रही थी, और वो सोच रही थी कि अगर ये बात मैंने अपने माँ बाप को बताई तो वो पैसे का इंतजाम करेंगे और वो और सारे कर्जे में डूब जाएंगे, क्योंकि उनके पास इससे ज़्यादा व्यवस्था करने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। इसलिए वो सारे जुल्म को चुपचाप सहन। लोगों ने उसे ज़्यादा परेशान किया, तब वो परेशान होकर के अपने मायके चली गई और सोचने लगी कि अब तो ये सारी बात मुझे माँ बाप को बतानी पड़ेगी, क्योंकि अब जो है बर्दाश्त से बाहर है। तब वह अपने मायके में पहुंच करके अपने माँ बाप को सारी बात बताती है और कहती है कि वो लोग रात दिन हमें दहेज के लिए परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं और हमें घर से भी निकालने की धमकी देते हैं। तब उसके माँ बाप जो होते हैं सोचते हैं कि घर का झगड़ा है, सुलझ जाएगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, तो नहीं होगा झगड़ा। तब वह 2-4 लोगों को साथ लेकर के आते हैं, अपनी लड़की को भी साथ लेकर के आते हैं और उनके बीच में समझौता और समझा बुझा करके वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन रहने के बाद में उसके सास ससुर उसे फिर भड़कते हैं और फिर उसे मारने तोड़ने लगते हैं। तब वह शांति जो होती है प्रेग्नेंट हो जाती है, और प्रेग्नेंट की खबर जब उसके सास ससुर सुनते हैं तो वो खुश होते हैं और फिर उसे थोड़ा लाड़ प्यार देने लगते हैं। वो सोचते हैं कि शायद लड़का हो जाएगा तो अच्छा होगा, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता है। तब उस शांति की एक लड़की जन्म लेती है। लड़की जब पैदा होती है तब उसके सास ससुर और ज़्यादा भड़क जाते हैं और उसे भली बुरी खरी खोटी सुनाने लगते हैं कि हमने तुझे खिलाया पिलाया, इसीलिए खिलाया पिलाया था कि तू लड़की को जन्म दे, हमने इतना पैसा खर्च किया तेरे ऊपर, खिलाया पिलाया, 2 कौड़ी की औरत, मैंने तुझे इतना खिलाया पिलाया और तूने लड़की को जन्म दिया। एक बात मैं आपको बता दूं कि लड़का लड़की किसी औरत के हाथ की बात नहीं होती है, तो परमात्मा के हाथ की बात होती है। परमात्मा किसके भाग में लड़का लिखता है, किसके भाग में लड़की लिखती है। अगर औरत को आप परेशान करोगे, मारोगे, तो वो तब भी लड़का पैदा होने वाला नहीं है, और नहीं मारोगे तब भी। ये तो भगवान की कृपा जिस पर होती है उसी के घर में लड़का और लड़की पैदा होते हैं, ये तो समानता है। अब उसे और ज़्यादा परेशान करते हैं। तब उसका पति जो होता है राहुल, वो उसे मारता हुआ घसीटता हुआ आंगन में ले जाता है और कड़कती धूप में उसे मुर्गा बना देता है, निर्वस्त्र कर देता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है।
और उसकी पीठ पर बजर रख देता है, ईंट रख देता है और उसे फिर मारने लगता है और उसकी निर्वस्त्र करके उसके साथ बदतमीजी करता है। जब वह बहुत परेशान हो जाती है तब वहाँ से भागती हुई जाती है पुलिस स्टेशन पर, जाकर के वह रिपोर्ट अपने पति के खिलाफ लिखाती है और वो सारी बात बताती है कि मेरा पति मुझे बहुत परेशान करता है, मुझे मुर्गा बना करके मेरे साथ बदतमीजी करता है, धूप में मुझे मुर्गा बनाता है, मुझे मारता पीटता है, अब मैं क्या करूं। तब पुलिस जो होती है उसकी ऐसी बातों को सुनकर के तुरंत FIR नोट करती है और वहां आकर के उसे राहुल को गिरफ्तार कर लेती है और उसे जेल भेज देती है। ये बात उसके माँ बाप को पता चलती है, माँ बाप भी वहां आते हैं और फिर इसमें क्या हो सकता है आप ही बताओ। क्या दहेज के लिए किसी की बेटी के लिए परेशान किया जा सकता है? आप पैसे वाले हो, सदा पैसा नहीं रहता किसी के पास। अगर आपके पास भी पैसा अगर नहीं है, अगर आपकी बेटी शादी को हो तो क्या करेंगे? आपकी बेटी को कोई परेशान करेगा तो आपके दिल पर क्या बीतेगी? इसलिए जैसी आपकी बेटी तैसी दूसरे की बेटी, कभी भी किसी की बेटी के लिए दहेज के लिए परेशान ना करें। दहेज सदा नहीं रहता, इंसान सदा साथ देता है। आखिर लड़कियां जो अपने माँ बाप का त्याग करके आती हैं वो तुम्हारे लिए आती हैं। क्या लेती हैं वो तुमसे? 2 वक्त का खाना और तन के लिए कपड़ा, सारा काम तुम्हारे लिए करती हैं, तुम्हारा घर संभालती हैं, तुम्हारे बच्चों को पालती हैं, तुम्हारा नाम रोशन करती हैं, तुम्हारी सेवा करती हैं, सब कुछ पूरा जीवन तुम्हारे ऊपर समर्पित कर देती हैं। फिर भी तुम उन्हें 2 कौड़ी के दहेज के लिए उन्हें परेशान करते हो, प्रताड़ित करते हो। कभी भी भविष्य में अपने बच्चों के साथ ऐसा कृत्य ना करें, क्योंकि जो भी लड़कियां दूसरे की अपना माँ बाप को, अपने भाई को, अपने परिवार कुटुंब को छोड़ करके आती हैं, वो तुम्हारे लिए आती हैं, तो उनके सामने ये छोटा मोटा दहेज क्या मायने रखता है, जो उनके जीवन को आप हंसते खेलते जीवन को बर्बाद कर देते हो, नरक बना देते हो। इसलिए हमेशा अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को प्यार से रखें और हंसी खुशी से अपने जीवन को बिताएं और आनंद से रहें। साथियों, हमारी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अपने नाम अगर वीडियो में बुलवाना चाहते हैं तो अपने नाम भी हमें कमेंट के द्वारा लिख सकते हैं। अभी इस घटना की कोई भी आगे की कहानी जानकारी नहीं मिली है कि वो लड़की इस केस को वापस लेगी या आगे को केस लड़ेगी या उस घर जाएगी नहीं जाएगी। जैसे ही कोई कहानी आगे को सुनने की मिलेगी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे और मिलते हैं किसी अन्य सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।